कहते हैं हर एक अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है मीनाक्षी। सुनसान सड़क पर 30 साल की मीनाक्षी हल्की बारिश में भीगती हुई चली जा रही थी। भीगने से उसके सारे कपड़े तर हो चुके थे और उसके बदन से चिपके जा रहे थे। उसने अपना दुपट्टा थोड़ा और फैला कर डाल दिया और सिमटी सहमी सी आगे बढ़ने लगी। बार बार मुड़कर देखती मीनाक्षी थोड़ी डरी हुई लग रही थी। हालांकि जब उसने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन जिस जगह से वो गुजर रही थी वो बहुत डरावनी सी और वीरान सी जगह लग रही थी। इसका कारण था बीते कुछ महीनों में इस जगह पर होने वाली आपराधिक घटनाएं। ये रास्ता उसे उसकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देगा, ये सोचकर वो इस रास्ते पर मुड़ गई थी, पर अब मन ही मन थोड़ा डर भी रही थी। सर झुकाए मीनाक्षी तेज कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी अचानक से उसे एक 19-20 साल का लड़का पास की पतली सी गली से आता हुआ दिखाई दिया। मीनाक्षी थोड़ा ठिठक गई और अपनी निर्धारित गति से बिना उस लड़के की ओर देखे आगे बढ़ती रही। वो लड़का धीरे धीरे मीनाक्षी के पीछे चल रहा था। लड़के को मीनाक्षी के हाव भाव से साफ समझ आ रहा था कि मीनाक्षी डरी हुई है। उस लड़के ने पीछे से आवाज लगाई, दीदी दीदी, अरे रुकिए, ये आपका कुछ सामान गिर गया है। नहीं, मेरे पास कुछ सामान नहीं था, किसी और का होगा। मीनाक्षी ने अपनी जगह पर ही बिना मुड़े जवाब दे दिया और वो आगे बढ़ गई। अरे ये गुलाबी रुमाल है, आपका नहीं है क्या? लड़के ने दोबारा पूछा। मीनाक्षी अपनी जगह पर ही रुक गई और इधर उधर देखकर बोली, ओ हाँ, मेरा ही है, पता ही नहीं चला कब गिर गया, थैंक यू। कहते हुए मीनाक्षी ने उस लड़के के हाथ से अपना रुमाल ले लिया। आप क्या हाईवे की तरफ जा रही हो दीदी? लड़के ने आत्मीयता दिखाते हुए पूछा। मीनाक्षी ने हाँ में सर हिला दिया। इधर से क्यों? ये रास्ता सेफ नहीं है, आपको इधर से नहीं आना चाहिए था। आप कहो तो मैं शॉर्टकट से ले चलूं? आप भरोसा कर सकती हो मुझ पर, लड़के ने हमदर्दी जताते हुए कहा। मीनाक्षी को लड़के की बात सही लगी तो मीनाक्षी ने सहमति जता दी और लड़के के पीछे पीछे बातें करती हुई चलने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का एक संकरी सी गली में मुड़ गया और मीनाक्षी भी। मीनाक्षी ने पूछा, और कितनी देर है हाईवे पर पहुंचने में? इस पर लड़का उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, बस आ ही गए समझो। फिर एक जोरदार सीटी उसने मारी। सीटी की आवाज से 4 और आदमी दाएं बाएं की गलियों से उस गली की तरफ आ गए। उसको देख मीनाक्षी को समझते देर न लगी कि वो फंस गई है। मीनाक्षी ने वहां से भागना शुरू किया। वो चारों आदमी और वो लड़का अपनी राक्षसी हंसी हंसते हुए मीनाक्षी को पकड़ने की कोशिश में उसके पीछे भाग रहे थे। भागते भागते मीनाक्षी एक पुराने से मकान में घुस गई और अचानक कहीं छुप गई। वो पांचों लोग मीनाक्षी को इधर उधर ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद भी जब मीनाक्षी उनको कहीं नहीं मिली तो वो लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गए। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया, जिसे सुनकर वो पांचों एक दूसरे को देखकर घर से बाहर जाने के लिए भागे। मेन डोर पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां ताला लगा हुआ था। वो लोग चौंक गए। भीतर की ओर मुड़े तो देखा मीनाक्षी हाथ में पिस्तौल ताने खड़ी है और 2 हट्टे कट्टे आदमी भी अपने अपने हाथों में पिस्तौल लिए खड़े। ये देखकर वो पांचों घबराते हुए कहने लगे, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। किया नहीं है? करने वाले तो थे ना, या कर रहे थे। मैं कब से तुम लोगों को पकड़ना चाहती थी मगर कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे खुद तुम्हारा शिकार बन के सामने आना पड़ा। तुम्हें क्या लगा था हर भीगी भागी सी लड़की एक मौका होती है जिसे तुम लोग जैसे चाहो नुकसान पहुंचा सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैं बारिश में भीगी जरूर थी, अकेली भी थी, लेकिन शिकार नहीं थी तुम्हारा। मैं तो तुम्हारा शिकार करने आई थी। और मैं हूं इस जिले की नई एसपी मीनाक्षी ठाकुर। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा जिसे लिखा था प्रियंका कटारे ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।